ठीक होगी, बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। और जिन बातों का जिक्र अभी भारत भूषण जी कर रहे थे, आप सबको मालूम है कि फॉर्डर के मामले में जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर नहीं, हम बाहर से लिया है। उसमें इसकी भी व्यवस्था हमने की है कि लगभग 80% फॉर्डर जम्मू कश्मीर में ही पैदा हो, इसका इंतजाम उन परियोजनाओं में हमने समाहित किया है। तो मैं मानता हूं, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्साह मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर के कृषि और संबंधित विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी और ढेर सारे किसान हैं, उस उत्साह के आधार पर मुझे विश्वास हो गया है ये जो परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने में हम जरूर सफल। एक तो छोटी बातें मैं कहना चाहता हूं, खासतौर से जम्मू के क्षेत्र में इस बात की बड़ी चर्चा रहती है कि बड़ा भेदभाव है। मुझे लगता है उससे बाहर आने की जरूरत है, हमें क्या करना है इस पर सोचने की जरूरत है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वो जमाना खत्म हो गया कि किसी के साथ भेदभाव हो। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार मैं समझता हूं कि आप सब उनको सुनते भी हैं, कोई भी क्षेत्र हो उसका विकास हो, इसके लिए जो भी सरकार को और प्रशासन को करना चाहिए वो किया जाएगा और कोई भेदभाव नहीं होगा। दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। एक दिन हम लोग रिव्यू कर रहे थे कि किसानों को बैंक आर्थिक सहायता या क्रेडिट कितनी देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसलिए मैं इस बात का जरूर जिक्र जानबूझ के कर रहा हूं कि कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में जमीन आसमान का अंतर है। कश्मीर के किसान भाई वो भी पर्याप्त नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जम्मू की तुलना में बहुत ज्यादा बैंकों से सहायता वो ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो हमारे प्रबुद्ध लोग और खासतौर से हमारे जो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर के हमारे साथी हैं, अफसरान हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काम में हमें तत्परता से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बिना उसके खेती आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ कानून थे जो प्रतिगामी थे, रिग्रेसिव थे, उन कानूनों को हम लोगों ने बदल दिया है। रोज इनका वीडियो मैं देखता हूं। क्यों? तो मुझे लगता है कि ये काम इसलिए किया जा रहा है कि ये जो राज था इससे सामान्य आदमी को मुक्ति मिल सके, आवाम की तकलीफ कम हो सके। मुझे मालूम है कि तकलीफें भी रही हैं और दिक्कतें भी रही हैं, उसका भी उपाय करने की कोशिश हो रही है। 400 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन की गई और केवल ऑनलाइन नहीं की गई, आने वाले 3 महीने में इसमें से अधिकांश ऑटो मोड में हो जाएंगे। यानी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर किसी अधिकारी के स्तर पर 15 दिन में वो दस्तावेज मिलना है, अगर वो नहीं देगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं कि उसके ऊपर के अधिकारी के पास कागज चला जाएगा और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, आर्थिक दंड भी लग सकता है। तो एक कोशिश की जा रही है कि एक पारदर्शी व्यवस्था हो। मैं विषय से थोड़ा अलग हट गया, मुझे लगता है कि ये बात हमें ध्यान में रखने की है कि जम्मू कश्मीर को बदलना है तो सबसे बड़ा योगदान कृषि और इससे संबंधित जो काम है, बागवानी है, फिशरीज है, डेयरी है, इनका सबसे ज्यादा योगदान है और ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे सभी साथियों ने मिलकर के, हमारे कुलपतियों ने, डुल्लू साहब के नेतृत्व में देश के अन्य कृषि विशेषज्ञों ने जो एक 29 इंटरवेंशन प्रपोज किए। 40 साल से मैं भी सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं और मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य ने
कृषि और एलाइड सेक्टर को लेकर के ऐसा इंटरवेंशन अभी तक नहीं किया है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि अगर इसे हम पूरी तरह से जमीन पर उतारने में सफल हुए तो मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, भविष्य भी इसका गौरवशाली होगा।